एन बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग रेशनल कोऑर्डिनेट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अब आप समझ लो कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए। पहला ले लिया मैंने ए बी और दूसरा ले लो सी डी। ये दोनों हिस्से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो ए माइनस 0 का स्क्वायर बी माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू में लेट एन विद नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग रेशनल कोऑर्डिनेट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो इधर से आ जाएगा सी माइनस 0 का स्क्वायर डी माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या बनेगा इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2√3 टाइम्स बी डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 2√3 डी। ठीक है, 3 से तो 3 को काटो। अब क्या करना है मेरे को, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2√3 बी माइनस डी इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी होगी हमको कि रियल पार्ट और रेशनल पार्ट, मतलब जो आपका रेशनल पार्ट है और इरेशनल पार्ट है, उन दोनों को अलग अलग आप इक्वेट कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये तो आपका 0 के बराबर हो जाएगा और b माइनस डी भी मेरा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है कि b और d बराबर हैं। अब जैसे ही मेरे को पता चल गया b और d बराबर है, ये तो 0 हो गया। तो इधर से क्या आएगा मेरे पास a माइनस सी इंटू ए प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, या तो a c के बराबर होगा या फिर a माइनस सी के बराबर होगा। तो देखो a के लिए तो मेरे को 2 वैल्यूज़ मिल रही है ना, और b और d बराबर हैं। तो b और d बराबर है तो इसको आप m नाम दे दो। ठीक है, और a देखो a की जगह पर एक बार a आएगा, b की जगह पर तो m ही होने वाला है। इसके साथ में c कॉमा m, और c और a बराबर हैं तो ये भी आपका a हो गया। तो एक तो पॉइंट ये हो रहा है और एक बार माइनस a कॉमा m, ये हो जाएगा। तो 2 पॉइंट्स होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना किसी केस में कि मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल ये a 0 हो जाए तो मेरे को a की पॉइंट मिलेगा। आप ऐसा समझो ये जो a है ये 0 हो गया तो इधर 0 इधर भी 0 इधर 0, तो 0 कॉमा m भी मिलता रहेगा। तो 1 या 2, मतलब 2 या 2 से कम पॉइंट्स मिलेंगे अपन को। ठीक है,